दोस्तों, कभी कभी कुछ जगह बस सुनसान नहीं होती, वो इंतजार करती है किसी को अपनी कहानी में शामिल करने के लिए। राहुल एक फोटोग्राफर था। पुराने वीरान इलाकों की तस्वीरें लेना उसका जुनून था। एक दिन उसे एक हवेली के बारे में पता चला, राजगढ़ हवेली, जो पिछले 70 सालों से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे वहां कुछ है, पर राहुल नहीं माना। शाम का वक्त था। हवेली के चारों तरफ पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे सदियों से कुछ छुपा रहे हों। राहुल ने दरवाजा खोला। वो खुद ब खुद चररर करके खुल गया। उसने मुस्कुराकर कहा, वाह, स्वागत भी है यहां। पर हवेली ने जवाब दिया सन्नाटे से। राहुल ने कैमरा निकाला और तस्वीरें खींचनी शुरू की। तभी स्क्रीन ब्लैक हो गई और फिर उसमें कुछ दिखा। एक लड़की सफेद साड़ी में, बाल चेहरे पर, उसके ठीक पीछे खड़ी थी। वो पलटा, पर वहां कोई नहीं था। एक कमरा ऐसा था जहां धूल नहीं थी, सिर्फ एक पुराना बड़ा आईना रखा था। राहुल जैसे ही उसके सामने खड़ा हुआ, आईने में उसकी आंखें लाल हो गई, चेहरा बिगड़ने लगा और मुंह से खून टपकने लगा। पर असली डर तब लगा जब आईने में उसका अक्स हट गया और किसी और का चेहरा दिखा। नीचे तहखाने में उसे एक पुराना खत मिला। खत में लिखा था, जो इस हवेली में आता है वो तस्वीर नहीं लेता, वो खुद तस्वीर बन जाता है। एक लड़की थी जिसे 1912 में इस हवेली में जिंदा जला दिया गया था। अब वो आईने में कैद है और हर आने वाले को अपनी जगह भरने के लिए बुलाती है। राहुल भागने लगा, पर हर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आईने से वो लड़की बाहर आई। उसकी आंखों से आग जैसी रोशनी निकल रही थी। उसने कहा, अब तेरी बारी है मेरी कहानी पूरी करने की। राहुल की चीख हवेली में गूंजी और फिर सन्नाटा। अगली सुबह कुछ गांव वालों को राहुल का कैमरा मिला। कैमरे में जो आखिरी तस्वीर थी उसमें राहुल का चेहरा था डर से फटा पड़ा और उसके पीछे वो लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। अब कहा जाता है राजगढ़ हवेली में एक नया अक्स कैद हो गया है और अगली बार जब कोई वहां जाएगा, शायद वो कहानी का नया किरदार बन जाएगा।